दोस्तों, हमारा ध्यान इस समय गाजा, फ़िलिस्तीन और इज़राइल पर केंद्रित है। हर पल की अपडेट भी आपको इस युद्ध से जुड़ी मिलती रहती है। जैसे हालात अभी इस समय गाजा में हैं, जैसे इज़राइल ने अभी इस समय गाजा पर अटैक किया हुआ है। कहा जा सकता है कि इस समय हर वो समस्या गाजा के लोगों को झेलनी पड़ रही है जो समस्या इस वक्त दुनिया में मुमकिन है। गाजा दुनिया का नर्क बन चुका है। लेकिन दोस्तों, गाजा के अलावा दुनिया में एक और ऐसी जगह है, एक और ऐसा देश है। उस देश में भी ऐसे हालात हैं कि उस देश को भी इस समय दुनिया का नर्क कहा जा सकता है। दोस्तों, आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। आज हम इस वीडियो में सूडान क्राइसिस के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, सूडान एक मुस्लिम देश है। ज़्यादातर यहाँ की आबादी मुस्लिम है, लेकिन यह देश आज़ाद होकर भी कभी आज़ाद नहीं हो पाया। आज़ाद होने के बाद भी इस देश के लोगों को अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। फ़िलिस्तीन की जंग जहाँ 10 महीने से चल रही है, वहीं इस देश के अंदर पिछले साल अप्रैल में जंग शुरू हुई थी और अभी भी जंग जारी है। जिस तरह के हालात इस वक्त सूडान के हुए हैं, आइए एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सूडान के ताज़ा हालात के बारे में बताने से पहले आपको सूडान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। फ़िलिस्तीन की जंग तो इजराइल और हमास के बीच है, लेकिन सूडान के अंदर यह जो जंग चल रही है, ये जंग नहीं बल्कि एक गृह युद्ध है। गृह युद्ध यानी सिविल वॉर। यहाँ मुस्लिम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन इस सिविल वॉर में जो आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। दरअसल सूडान के अंदर जंग का होना कोई नई बात नहीं है। सूडान में हमेशा जंग होती रहती है, लेकिन यह ताज़ा जंग पिछले साल 2023 में अप्रैल के महीने में शुरू हुई थी। सूडान के अंदर 2021 में एक सरकार थी जिसको नागरिक सरकार कहा जाता था, लेकिन सेना की नज़र उस सरकार पर थी। सेना के जो जनरल थे अब्दुल फताह अल बुरहान, उन्होंने नागरिक सरकार का तख्ता पलट करके देश में अपनी सरकार चलाना चाहा। सेना के जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान सत्ता पर काबिज हो गए। कह सकते हैं कि अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बन गए। सेना के जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने अपनी सेना में जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ी बनाई थी, जिसमें तकरीबन 1 लाख सैनिक भर्ती किए गए थे, उसके जो जनरल थे, अर्धसैनिक बल के जनरल, जिनका नाम जनरल हेमेती है, उन्होंने सेना प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान के साथ बगावत कर दी। अर्धसैनिक बल के जनरल और जो मुख्य सेना थी सूडान की, इन दोनों के जनरल अब आमने सामने आ गए थे। दोनों जनरल यही चाहने लगे कि हम ही देश की सत्ता पर बैठें, देश को हम ही चलाएं। अर्धसैनिक बल के जनरल हेमेती का कहना था कि हमने अपने बल पर आपका साथ देकर नागरिक सरकार को हटाया है, हम जो हैं इस देश की सत्ता को चलाएंगे। दोनों जनरल आपस में भिड़ जाते हैं और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जो मुख्य सेना है सूडान की, उसके बीच और जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ी बनाई गई थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, इन दोनों के बीच लड़ाई चल जाती है। सूडानियन सेना के जनरल और अर्धसैनिक बल के जनरल, इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक शुरू करने लग जाते हैं। इन दोनों को इतनी सी भी फिक्र नहीं होती है कि आखिर ये दोनों हैं तो एक ही देश के सेना। अर्धसैनिक बल ने सेना के ऊपर हमला करके बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया। इधर सेना ने भी, जो मुख्य सेना थी सूडान की, उन्होंने भी अर्धसैनिक बल के जवानों को मारकर बहुत सारी जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ये दुश्मनी अभी भी एक दूसरे के बीच बनी हुई है। सूडान की अर्धसैनिक बल और सूडान की सेना अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सेना के जो जनरल है अब्दुल फताह अल बुरहान, वह भी हार मानने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इधर अर्धसैनिक बल के जो जनरल है हेमेती, वो भी हार मानने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इन दोनों की दुश्मनी के बीच जो सूडान के आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। द गार्जियन की आज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो महिलाएं हैं सूडान की, वो अपने जिस्म बेचने को मजबूर हो चुकी हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वो सूडानियन सेना के सामने मजबूर हो चुकी हैं। सूडान इस वक्त दाने दाने को तरस रहा है, पानी पानी को तरस रहा है। सूडान की महिलाएं अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भरने के लिए सेना के सामने जा रही हैं, तो उनके सैनिक खाना देने के बदले उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी भी वहाँ पर अब्दुल फताह अल बुरहान की है। क्योंकि जो खाना पानी के रिसोर्सेज हैं, वो भी सूडानियन सरकार के कब्ज़े में है, या यूँ कहें कि अभी वो सूडानियन आर्मी के कब्ज़े में है। तो जो सूडान की महिलाएं हैं,
वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सूडानियन आर्मी के पास जाती हैं मदद मांगने के लिए। तो इसके बदले सूडानियन आर्मी वहाँ की औरतों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी महिलाएं अपनी जान बचाकर भागी हैं। उन्होंने इस तरह की बातें मीडिया के सामने कही हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का कहना है कि हमारे बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं। हमें यह गवारा नहीं होता कि अपने माँ बाप को इस तरह से भूख से तड़पता हुआ देखें। हम जब खाना मांगने जाते हैं तो जो सैनिक हैं वह हमें सुनसान जगहों पर ले जाकर पहले हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें कुछ खाने पीने को देते हैं। नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है दोस्तों कि जब ये महिलाएं बाज़ार में किसी चीज़ को ख़रीदारी करने के लिए जाती हैं तो उनका सामना सूडानियन आर्मी से होता है, और सूडानियन आर्मी यहीं पर नहीं रुकती। सूडान की सेना मार्केट से कुछ सामान खरीदने के बदले फिर उनके साथ गलत काम करती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये कहना है उन औरतों का। सूडान में आज इस तरह के हालात बन चुके हैं कि वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी भी नर्क बनी हुई है, और यह सब सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए हो रहा है। और लड़ कौन रहा है? दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, एक ही देश के सेना के जनरल। सूडान का हमेशा से इतिहास रहा है, वहाँ पर हमेशा एक दूसरे की सरकारें गिराने पर लोग तुले रहते हैं। यह जो अर्धसैनिक बल है, जिनको रैपिड सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है, उनकी जंग इस वक्त जो सेना के साथ चल रही है वह एक सत्ता की जंग है। अर्धसैनिक बल के जो जनरल हैं वो भी चाहते हैं कि हम ही सत्ता पर बैठें, हम ही देश की सरकार चलाएं, हम ही राष्ट्रपति बने। और जो उधर देश के मुख्य सेना के जो जनरल हैं वो भी चाहते हैं कि देश को हम ही चलाएं, हम ही राष्ट्रपति बने। ऐसे तो हालात कर रखे हैं उन्होंने देश की। अब्दुल फताह अल बुरहान को लगता है कि अगर देश की कमान अर्धसैनिक बल के पास चली गई तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और फिर जब उनका अर्धसैनिक बल से सामना होगा तब उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी की है, ताकत की है, और इसमें पूरा का पूरा देश नर्क बन चुका है। दोस्तों, गाजा के जो हालात हैं हमारी नज़रों के सामने है। पल पल लोग एक एक बूंद की पानी को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं। लगातार वहाँ से यह खबरें आती है कि वहाँ के लोग बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ हालात इस वक्त सूडान के भी हैं। वहाँ पर भी लोग बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं। लगातार वहाँ से खबरें आती हैं, बद से बदतर ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। सूडान भी एक मुस्लिम देश है दोस्तों, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं ले रहा है। और हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम ही एक दूसरे को वहाँ पर मार रहे हैं। अब ये जो खबर आई है पूरी दुनिया में चल रही है कि सूडानियन आर्मी कैसे वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के महिलाओं के जिस्म के साथ खेल रही है। ये खबर छुपी हुई थोड़ी है दोस्तों, पूरी दुनिया की मीडिया जान रही है कि इस वक्त सूडान के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ के आम लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से खामोश हैं। वो सूडान के आम लोगों के समर्थन में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम और आप हैं ना, हम सूडान के आम लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि सूडान के लोग इस वक्त कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं, सूडान के मुसलमान कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कुछ और ख़बरों के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।